हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 10 में। और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 तक जो कवर कर लिया है लगभग लगभग सभी टॉपिक को। और अभी जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग बारी बारी से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक को छोड़ा था, कुछ आर्टिकल्स को हम लोगों ने छोड़ा था, उसके हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने छोड़ा था, यहाँ पे आपको जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। कहाँ है? ये रहा। अच्छा, इसकी जो हम लोगों ने बात किया था वो बात किया था 33, यानी कि जो वो 33 जो हम लोगों ने बात नहीं किया था। 33 में क्या है? 33 में ये लिखा हुआ है कि जो आपका जो है वो संसद के द्वारा जो है वो कई विशिष्ट, यानी कि आपका स्पेशल 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 जो है स्पेशल ग्रुप्स, यानी कि संसद के द्वारा जो है वो कई सारा विशिष्ट आपको जो है वो दिया जाता है, विशेष दिया जाता है। विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजन आपको दिया जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए क्या दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि सशस्त्र बल अगर आप पे जो है वो अगर सशस्त्र बल में है, तो आपकी जो है वो फैमिली या तो फिर आपको जो है वो आपको कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा, यानी कि विशेष छूट दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है मतलब कि ये जो होती है पावर होती है संसद को होती है, जैसे कि लिखा हुआ कि संसद के द्वारा। तो संसद मतलब कि अगर आप किसी आर्मी या तो फिर किसी चीज में हैं, तो आपके लिए कोई विशेष प्रावधान जो है वो संसद जो है वो कर सकती है उन लोगों के लिए जो जो आपका जो है वो आपका जो है वो स्वतंत्र बल में, यानी कि बल वाले चीज में है, जैसे कि आर्मी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, जिसमें आप जाइएगा। उसके बाद में आपका सेकंड है लोक व्यवस्था, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक यानी कि सिविल अधिकारी, जैसे 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 मैं कहूँ कि जैसे लोक व्यवस्था। जैसे लोक व्यवस्था का मतलब हुआ ना कि जो मतलब कि जो लोग जो हैं वो आपका जो करते हैं, जैसे मान लीजिए सिविल अधिकारी हो गए, या तो फिर कह सकते हैं एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, इन सब के पद पर है। तो उनके लिए जो है वो सरकार जो है वो स्पेशल उनको जो है वो विशेष विशेष करके ऑफर देंगे। उसके बाद 34 में है सेवा विधि, यानी कि सेवा विधि, यानी कि मार्शल लॉ। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, लगभग 2016 में ही शायद करके, 2000 से 2016 में उसी टाइम जो है वो एक जो मामला हुआ था, आपको पता होगा कि उसको कहते हैं शर्मिला शर्मिला यूरोन्स कहते हैं। तो सेना विधि मतलब कि सेना विधि जब लगाते हैं तो उस क्षेत्र में जो है वो एरिया में कुछ भी कर नहीं पाते हैं लोग। तो वहां पे जो है वो कुछ जो मार्शल लॉ होते हैं, वहां पे कुछ सेना को ले जा करके क्या करते हैं, वहां पे कुछ जो है वो अधिकारी को ले जा करके स्थगित कर देते हैं। कुछ क्षेत्र को जो वो अपने अपने कब्जे में ले लेते हैं, जहां पर जो है वो सेना शासन लगा हुआ है, सेना विधि लगा हुआ है, वो अपने अंडर में लेते हैं। मार्शल लॉ लगा उस क्षेत्र में होती है जहां पे जो कुछ अधिकारी स्थगित हो जाते हैं, यानी कि स्थगित का मतलब है कि रोक दिए जाते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं कि शर्मिला और यूरोन्स की अगर बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको है ना कि 2000 में 2000 ईस्वी होती है, तो 2000 से 2016 तक डेथ स्ट्राइक पर बैठा था एक इंसान ने, और 16 बरस तक अनशन पर उस व्यक्ति ने रहा था। कितना बरस तक? 2000 में बैठा था, और 2016 तक जो है वो अनशन पर रहा। क्या रहा? 2016 तक वो अनशन पर रहा, अनशन पर रहा। तब उसको जो है 2016 में दिल्ली से उसको क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। और उसको जो है वो दिल्ली से उठा लिया, दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा शायद करके कि 16 साल तक डेथ स्ट्राइक तो वो खाता हुआ क्या? तो वो लिक्विड के थ्रू जो है वो उनको खाना जाता था, और उनको जो है वो मतलब खाना नहीं दिया जाता। अगर खाना वो देगा तो उनका मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, क्योंकि वो अनशन पर बैठे हुए थे जहां पर सेना विधि लगा हुआ था। पर तो सेना विधि जब लगा हुआ था, तो कुछ अर्धसैनिक बलों ने क्या किया था कि कुछ मतलब कि जैसे अर्धसैनिक बल होते हैं, मतलब जिसको भी अर्धसैनिक बल का मतलब क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ एरिया में अर्धसैनिक बल आए हुए हैं और वहां पे जो है वो शासन विधि लगा हुआ है,
तो वहां पे जो है वो मतलब आतंकवादी के अगर वो फोर्स वाले को अगर शंका होती है तो वो किसी भी इंसान को बेपूछे वो उड़ा सकती है। तो ऐसे में सेना भी तो वहां पे लगा हुआ था उस साइड में पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिन के बाद वहां पे जो है वो एक जो इंसान को मतलब एक आदमी को मार दिया गया, और वो आतंकवादी नहीं थे, वो एक गांव के लोग ही थे। तो मरने के बाद ही उसके बाद जो है वो अनशन पर जो है वो पूर्वोत्तर राज्य वाले जो है वो बैठ गए कि भाई जो यहाँ से जो आप है जो ये जो सेना विधि जो है वो हटा लीजिए। उसके बाद जो है वो हट गया था। अच्छा, उसके बाद जो हमारी आती है आर्टिकल 35 आती है, इसमें है कि संसद कानून बना सकती है मूल अधिकारों से संबंधित। संसद जो है वो कानून बना सकती है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि संसद जो है वो कानून बना सकती है, आपकी जो जिससे लिखा हुआ कि संसद कानून बना सकती है मूल अधिकारों से संबंधित। मूल अधिकारों से संबंधित जो है वो आपका जो है वो कानून बना सकती है, ये संसद का अधिकार है। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे जैसे 2000 2000 नहीं, आपका जो 17 ने बनाया गया है, जैसे अस्पृश्यता कांड है, जिसमें आप अगर कुछ भी करते हैं तो आपका जो है वो क्या किया जाता है, तो आपका जो है वो 500 रुपए की जुर्माना होगा, और लगभग 3 महीने तक 4 महीने तक आपका जो है वो जेल होगा। तो ऐसे में क्या किया जाता था, ऐसे में जो है वो संसद जो है वो कानून इसके मामले में बना सकती है, संसद को ये अधिकार है। और आपका जो है वो 23 के मामले में, 23 में आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि आप जो किसी को आप जो है वो एक्सपेडेंस मतलब कि एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंसान को जो आप मतलब कि शोषण आप नहीं कर सकते, उनको जो है वो अगर कार्य कराते हैं तो यानी कि वो कार्य को आपको जो बदले पैसा देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि किसी भी बच्चे को आप मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, यानी कि उसको जो है बकाल आएगा ह्यूमन ट्रैफिक के अंदर वो आ जाएगा। इतनी बात हो गई जब हम लोगों ने छोड़ा था तब। अब जो आती है वो आती है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं अगर बात करूं दोस्त, फंडामेंटल ड्यूटी तो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन कर लेंगे और इस टॉपिक को इतनी अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की तो मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो था वो नहीं था, लेकिन इसको की बाद में जोड़ने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी 1976 में, जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है वो 1976 में कांग्रेस सरकार के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाया गया, सिफारिश पर, यानी कि जिसको रिकमेंडेशन कहते हैं 1976 में बनाया गया, जिसकी जो अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपका सरदार स्वर्ण सिंह को बनाया गया था। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने ये बात कर रहे थे कि मूल कर्तव्य जो है वो आपका रूस से लिया गया, यूएसएसआर इसे लिया गया, यानी कि रूस से लिया गया। अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर कांग्रेस सरकार के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पर, जो कि जोड़ा गया बाद में 4 के काम में और 51 के 1 में जोड़ा गया। जब सिफारिश हुआ था तब जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तब उस समय जो था वो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड कर रखा कि जो सिफारिश जो था, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है कर ही देता हूँ। सिफारिश पर जो है वो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्यों को? आप कहेंगे 8 मूल कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। क्या हुआ? तो आप कहेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया, जिसमें जो है वो 8 मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया? 8 मूल अधिकार से पूरा जो कर दिया गया वो आपका
ये देख सकते हैं। अरे ये पूरा पीला क्यों नहीं हो रहा? अरे हटो भाई। चलिए इसको छोड़ते हैं। तो आपका जो है वो पूरा जो किया गया वो आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है वो आपका जो है 10 कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया गया, मतलब कि दो और ऐड कर देंगे। लेकिन वर्तमान में अभी जो मूल कर्तव्य है वो 11 है। आप कहेंगे अभी तो बताए थे आपने 10, तो एक और कौन ऐड कर दिए? तब कहेंगे एक जो ऐड किया गया दोस्त, आप उसको जानकर हैरानी होगी कि 11वां का 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तो वो 10 किया गया, लेकिन 11वां जो किया गया वो आपका 66वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, जो आपका जो है वो 6 से 14 बरस के बच्चों 6 से 14 बरस के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य था, उसको जो है वो मूल कर्तव्य में बना दिया गया। यानी कि माता-पिता जो है वो, आप जो माता-पिता जो हैं, क्या कह सकते हैं, माता-पिता का जो है वो मूल कर्तव्य जो है वो आपका देना अनिवार्य है। आप जो है वो हम लोग देख लेते हैं उसका जो है वो कौन-कौन आपका जो है वो मूल कर्तव्य है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। ये जो है वो वही चीज़ संविधान स्वयं से किसी वजह पर 1976 में भाग 4 में कॉमन के काम में मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया और सिफारिश पर जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य को मैंने आपको बताया। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 6-14 वर्ष के बच्चों को 66वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जो है वो 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य कर दिया गया। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची के बारे में बात करते हैं। तो संविधान का पालन करे, जो पहला है उसमें देख लेते हैं। तो संविधान का पालन करे और उसके और उसको आदर्शों स्थानों यानी कि राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। आप जो है वो संविधान के अगर मूल कर्तव्य की बात करते हैं, तो आपका जो मूल कर्तव्य है वो आपका संविधान का पालन करें। उसके बाद आपका जो है वो आदर्श, मतलब आपके विचार जो है वो आदर्श हो। आप स्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान यानी कि जो आपका जो है वो वंदे मातरम, ये सब जो है जितने भी सारे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो है उनको जो है वो आप जो है वो आदर करिए। सेकंड नंबर है कि राष्ट्रीय आंदोलन एवं उच्च आदर्शों के हृदय में सजाए रखा और उनका पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन एवं उच्च आदर्श का मतलब होती है कि उच्च आदर्श का मतलब होती है जो आदर्श जो बड़े-बड़े आदमी के द्वारा बोले गए हैं, उस आदर्श को जो है आप अपने हृदय में बसा के रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि एकता और अखंडता जो होती है वो उनको आप जो बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि कुछ होने पर आपका जो है वो उनकी सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें। उसके बाद है भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब कि किसी को अगर सम्मान आप नहीं करते हैं तो आप सम्मान करना सीखिए। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे समझे और उसका जो परीक्षण करे, यानी कि गौरवशाली हमारा देश जो है उनको आप समझिए। ऐसा नहीं कि हमेशा जो है वो करते रहे, क्या क्रिटिसाइज करते रहे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संदर्भ करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। मतलब कि जो जीव जंतु होता है ऐसा नहीं कि उसको मारने के लिए दौड़िए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानवर्धन तथा सुधार की भावना का विचार रखें कि कहाँ पे जो है वो जो है वो बनाया गया है, कहाँ पे किस चीज का गलत है, उसको जो है वो आप जो है वो हमेशा देखते रहिए और सुझाइए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा से दूर रहें। सरकारी संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाइए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में मतलब कंपटीशन वाली दुनिया में आप जो है वो आगे बढ़े।
6 से 14 बरस की आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा और देखभाल करे। मतलब कि ऐसा नहीं कि उनको कोई गलत राह सिखा दे। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये जो जोड़ा गया 6 से 14 बरस के बच्चे को। तो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है दोस्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम। ओहो, अच्छा इसका जो है वो क्वेश्चन हमारा बच रहा था। अब जो है वो हम लोग इसकी क्वेश्चन को कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो आखिर है क्या। ये तो राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाएंगे। अब जो क्वेश्चन क्या क्या हमारा है इसमें जो बनती है, क्योंकि क्वेश्चन जो करना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है वो क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। अब पहली जो क्वेश्चन आती है वो कहती है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश से के संविधान से लिया गया। तो किससे लिया गया, मैंने आपको पहले बताया कि वो जो लिया गया वो आपका लिया गया यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान में कब किया गया। तो आप कहेंगे वो जो किया गया वो आपका किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन संविधान में कब किया गया। तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो किया गया। उल्लंघन तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसा दिखता है। तो सॉरी, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, आपको पता होगा। 41वां तो है नहीं, 26वां तो है नहीं संविधान। उसके बाद में सं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो वो किया गया आपका 1976 में किया गया। उसके बाद है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो किसने की थी, आपको पता होगा कि वो किसने की थी। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था रिकमेंडेशन पर, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। तो कौन स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्य रहे हैं। तो आप कहेंगे हरिदेव जोशी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। तो आपका रहे हैं वो कौन रहे हैं। ये ऐसा है, सभी उत्तर का चयन कीजिए। आगे क्या। अच्छा, ए और बी वाला इसी का है। तो इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा ये तो हो गया था ना। निम्नलिखित में कौन समिति नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने से अनुशंसा की थी। तो वो की थी सर। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। तो 1976 के सदस्य जो रहे हैं वो आपका कौन कौन रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जो रहे हैं वो आपका ए आर अतुल्य रहे हैं। उसके बाद में आपका जो कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वो जो रहे हैं एस एस रे भी रहे हैं। और उसके बाद हरिदेव जोशी रहे हैं। सी एम स्टीफ नहीं रहे हैं। ये रहे, हरिदेव नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आपका हो जाएगा ए सी और डी हो जाएगा, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है।
तो किस भाग में? तो 4 के ए में, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आ गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो आप कहेंगे कि वो जो किया गया था वो आपका 50 के ए में किया गया। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों के नाम के किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका जो जाना जाता है वो आपका मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गए हैं? तो 42वें संविधान उसमें जो किया गया था वो आपका किया गया था कितना? उसमें किया गया था 10 किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। वर्तमान के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो वो जो है वो आपका 11 हो गए। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आप कहेंगे परमादेश द्वारा द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। नहीं, ये तो गलत है। तो गलत तो यही हो जाएगा। उन्हें उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है। ये तो सही है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता। हाँ, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संविधान कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका निम्नलिखित में सम्मिलित कर दिया संविधान के मामले में ये दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है जाकर के संविधान का नाम। तो इसमें आपको मिलाना है कि इसमें क्या आती है जी। आप कहेंगे कि जो बोल आती है दो में तो नागरिक आती है, तो सही है। अच्छा, 3 में क्या आती है? 3 में मूल अधिकार आती है, भी सही है आपका। भाग 4 में आपका है राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये भी तो सही है। 4 के ए में आती है मूल कर्तव्य, 51 के में, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया? तो ये आपका किया गया किसमें? तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य में किया गया। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो वो जो है वो आपका है न्यायालिका से कार्यपालिका का पृथक। ये तो है। कौन सा कर्तव्य न्यायपालिका में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा? अरे ये तो नहीं है ना। था हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत से संरचित है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा, ये तो है ही नहीं यार। तो हमारे मिली जुली संस्कृति से संबंधित। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है क्या? तो आपका हो जाएगा बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यही तो है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग चार के ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो राष्ट्र ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारा का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी हमारी समग्र संस्कृति को मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जाकर के आपका अपने माता पिता को गुरुओं का आदर करना, ये नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन नहीं है जी? तो इसमें आपका जो है वो लोक चुनाव कहाँ है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, हाँ ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो है। संविधान के प्रति निष्ठावान
रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना, ये भी है। तो आपका हो जाएगा झारखंड का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, ये तो है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये तो है। राष्ट्रीय महत्व में स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के लिए के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अमूल कर्तव्यों के लिए निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिश्रित संस्कृति की प्रसिद्ध विरासत की रक्षा, ये तो है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये तो है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये तो नहीं लगता। वैयक्तिक और सामूहिक कलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी तो है। यानी कि आपका हो जाएगा सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सी आपका हो जाएगा जरा एक 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 3 4 हो जाएगा, ये भी आपका है। और आपका वैज्ञानिक मनोदशा, ये भी आपका है। और वैज्ञानिक ये समूह कार्यकलाप आपका ये नहीं है, भी नहीं है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य निम्नलिखित नहीं है? एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो वो आपका नहीं है, किसमें नहीं है? तो आप कहेंगे कि वो जो है इसमें कौन हो जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका समाधान, ये तो पर्सनल हो गया। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करिए, भी तो है। अस्पृश्यता में तन ई नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में आपका शामिल कौन नहीं है? तो आप कहें कि देश की रक्षा करना, ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली पारंपरिक महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये तो है। गांधी गांधी ग्राम, ये तो डीपीएसपी का है। यानी संबंधित, ये आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर सी, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 21 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का हिस्सा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा, ये भी सही है। मूल कर्तव्य अधिकार मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। हाँ, भारतीय संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्य गिनाए गए। हाँ, अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है ना, प्रत्येक नागरिक को तो नहीं करता। निम्नलिखित में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य आपका जो है वो मूल कर्तव्य कौन है? तो आप कहेंगे वो आपका ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुचित जाति, वन्य जीव, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि संविधान के भाग 4 में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो किस संविधान के तहत जोड़ा गया था? आप कहेंगे वो जो जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002। 66वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 66वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। आपको पता होगा 24 का। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? तो संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा व अवसर उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना नहीं, ये सब बाद में नहीं जोड़ा। और कुछ और तो है लगता है, अब नहीं है। तो दोस्त इसके साथ जो है वो मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, इसे हम लोगों ने रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और लगभग ठीक ही कर लिए।
तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।